एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले वोल्टेज डिवीज़न रूल के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था करंट डिवीज़न रूल के बारे में। अभी हम लोग बात करने वाले वोल्टेज डिवीज़न रूल के बारे में। तो करंट डिवीज़न रूल में हमने क्या डिस्कशन किया था, हम लोग करंट डिवीज़न रूल के हेल्प से किसी भी ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। मगर कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो पैरेलल ब्रांचेस होना चाहिए। अगर दो पैरेलल ब्रांच नहीं है, दो से ज़्यादा अगर ब्रांच है, तो ऐसे केस में आप बेसिकली करंट डिवीज़न रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सिमिलरली वोल्टेज डिवीज़न रूल के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीज़न रूल के हेल्प से किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा उसको हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेट, या फिर किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवीज़न रूल। और सिमिलरली जो वोल्टेज डिवीज़न रूल है वो भी एक सिंगल लूप के लिए एप्लीकेबल होता है। तो वोल्टेज डिवीज़न रूल इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल लूप। जो वोल्टेज डिवीज़न रूल होता है वो सिंगल लूप के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो वोल्टेज डिवीज़न रूल में आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है रेसिस्टेंस, उसकी जो वैल्यू है वो है R1, और ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है V1। यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस कंसिडर किया, इसकी जो वैल्यू है वो है R2, और ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है V2। रेसिस्टेंस के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल। मतलब ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो पोलैरिटी वो हमें कुछ इस तरीके से दी गई है कि यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये जो R1 जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1, इसे हमें कैलकुलेट करना, और ये जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसे हमें कैलकुलेट करना है R2 रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पर ये जो R2 रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2, ये बराबर में रहेगा ये R2 रेसिस्टेंस के अक्रॉस V2 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कौन से रेसिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है, R2 रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया R2 रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये R2 रेसिस्टेंस के साथ वाला जो रेसिस्टेंस है वो कौन सा है, R2 रेसिस्टेंस के साथ वाला जो रेसिस्टेंस है वो है R1 रेसिस्टेंस, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो साथ वाला जो रेसिस्टेंस है, या फिर आप बोल सकते हो जो बाद वाला जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है R1। तो यहाँ पर आप देखो ये पहला वाला रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये दूसरा वाला रेसिस्टेंस। हम लोग करंट डिवीज़न रूल में क्या कर रहे थे, जो दूसरा वाला जो रेसिस्टेंस था उसको हम लोग न्यूमरेटर में भेज दे रहे थे। मगर वोल्टेज डिवीज़न रूल में हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग न्यूमरेटर में भेज देंगे। तो जो R2 है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अगर आप देखो जो टोटल जो वोल्टेज है सर्किट का वो कितना है, वो है V। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा V। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपने V2 वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट कर लिया। तो सिमिलरली एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते वोल्टेज डिवीज़न रूल के ऊपर। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा वोल्टेज डिवीज़न रूल। सिमिलरली यहाँ पर ये जो R1 जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है V1। तो यहाँ पर ये जो V1 जो वोल्टेज ड्रॉप है इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो V1 जो वोल्टेज ड्रॉप है ये बराबर में होगा, ये V1 वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस हो रहा है, ये जो V1 जो वोल्टेज ड्रॉप है ये R1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया R1 रेसिस्टेंस, और ये R1 रेसिस्टेंस के साथ वाला जो रेसिस्टेंस है वो कौन सा है, वो है R2 रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया R2 रेसिस्टेंस। न्यूमरेटर में पहला वाला रेसिस्टेंस जाएगा, या फिर दूसरा वाला, न्यूमरेटर में पहला वाला रेसिस्टेंस चले जाएगा। तो जो R1 जो रेसिस्टेंस है न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो R1 रेसिस्टेंस न्यूमरेटर में चले गया, राइट। और यहाँ पर ये जो सर्किट में जो ओवरऑल जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है V। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया V वोल्टेज। तो कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करना है वोल्टेज डिवीज़न रूल, एकदम सिंपल सा है। एक और एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं वोल्टेज डिवीज़न रूल के ऊपर। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा वोल्टेज डिवीज़न रूल हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने एग्जांपल कंसिडर किया, यहाँ पर ये बैटरी इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 वोल्ट, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया 2 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 5 ओम का रेसिस्टेंस। ये जो 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है V1, और इसके अक्रॉस जो पोलैरिटी वो है प्लस और माइनस। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 5 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है V2, और इसकी जो पोलैरिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल और नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो V1 जो वोल्टेज ड्रॉप और ये जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप है इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये जो V1 जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 2 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है, तो ये जो V1 है वो बराबर में होगा 2 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है V1 वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर हमने लिखा 2, और यहाँ पर अगर आप देखो इसके साथ वाला जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 ओम। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है 5, राइट। यहाँ पर नॉट 5 ओम, ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है वो है 6 ओम, ये जो रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 6 ओम। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 6 ओम। ये जो V1 जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 2 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 2,
और सिमिलरली इसके साथ वाला जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो है 6 ओम। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 6। न्यूमरेटर में पहला वाला रेसिस्टेंस जाएगा या फिर दूसरा वाला रेसिस्टेंस, तो पहला वाला रेसिस्टेंस तो जो 2 है उसको हमने न्यूमरेटर में भेज दिया, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवरऑल सर्किट का जो वोल्टेज है कितना है वो है 5 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 5। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1 उसकी जो वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी आप देखो आप इसको कैसा कैलकुलेट करोगे, 2 × 5 आपको मिल जाएगा 10 और 6 + 2 आपको कितना मिल जाएगा 8। तो 10/8 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये जो V1 जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली ये जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रेसिस्टेंस के अक्रॉस 6 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस ये कितना होगा, तो जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बराबर में रहेगा। ये V2 वोल्टेज ड्रॉप कितने ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है, 6 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पर हमने लिखा 6 और इसके साथ वाला जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 ओम। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया +2। तो यहाँ पर ये पहला वाला रेसिस्टेंस और दूसरा वाला रेसिस्टेंस, तो न्यूमरेटर में कौन सा रेसिस्टेंस जाएगा, तो जो पहला वाला जो रेसिस्टेंस है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो न्यूमरेटर में 6 ओम का रेसिस्टेंस चले जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सर्किट का जो ओवरऑल जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू वो है 5 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 5 × 6 आपको मिल जाएगा 30/8। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2 इसकी जो वैल्यू है ये आपको पता चल जाएंगी। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वोल्टेज सोर्स, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 10 वोल्ट। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ये है 4 ओम का रेसिस्टेंस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है V1। और यहाँ पर ये 8 ओम का रेसिस्टेंस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है V2। तो यहाँ पर ये जो V1 जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और ये जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो V1 जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो बराबर में रहेगा। V1 वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस हो रहा है, 4 ओम के अक्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 4 और साथ वाला जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है 8 ओम। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 8। और न्यूमरेटर में पहला वाला रेसिस्टेंस जाएगा या फिर दूसरा वाला रेसिस्टेंस, तो जो पहला वाला जो रेसिस्टेंस है न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 4। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ओवरऑल जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू है 10 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 10। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें 8 + 4 हमें मिल जाएगा 12। और ये जो 4 हमें जो दिखाई दे रहा है वो एज इट इज़, ये जो 10 होगा वो भी एज इट इज़ 10 × 4 40/12 3.33। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1 उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 3.33 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है V2 इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके बराबर में होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखो जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बराबर में रहेगा। V2 वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस हो रहा है, 8 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा सबसे पहला 8। तो यहाँ पर ये 8 और इसके साथ वाला जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 ओम। तो यहाँ पर ये जो 4 ओम आपको जो दिखाई दे रहा है ये 4 ओम को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर ये 4, तो ये पहला वाला रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये दूसरा वाला रेसिस्टेंस। तो न्यूमरेटर में कौन सा रेसिस्टेंस जाता है इन केस ऑफ वोल्टेज डिवीज़न रूल, पहला वाला रेसिस्टेंस या फिर दूसरा वाला रेसिस्टेंस। तो जो पहला वाला जो रेसिस्टेंस है न्यूमरेटर में चले जाएगा 8। तो इसको जब हम लोग फर्दर कैलकुलेट करेंगे 8 + 4 हमें मिल जाएगा 12। तो 8/12 × 10 हमें मिल जाएगा 80/12 हमें मिल जाएगा 6.66 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 6.66 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो V1 जो वोल्टेज ड्रॉप है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 3.33 वोल्ट। और यहाँ पर ये जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 6.66 वोल्ट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सर्किट। यहाँ पर ये जो बैटरी है इसका जो वोल्टेज है कितना है वो है 20 वोल्ट। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है रेसिस्टेंस की वैल्यू 8 ओम और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस हमने कंसिडर किया 3 ओम का। ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसकी जो वैल्यू है वो है V1। ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है V2। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाले ब्रांच के थ्रू जो करंट फ्लो रहा है वो है I और ये वाले ब्रांच के थ्रू जो करंट फ्लो रहा है वो है I2। मतलब ये जो 3 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू I2 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर ये जो 8 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो I1 करंट और ये जो I2 करंट हमें जो दिखाई दे रहा है इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग कैसा कैलकुलेट करेंगे, अगर ये जो रेसिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है दोनों रेसिस्टेंसेस जो दिखाई दे रहे हैं दोनों रेसिस्टेंसेस के अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 और V2 इसको हम लोग सबसे पहला कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज डिवीज़न रूल अप्लाई कर। तो जब हमें वोल्टेज मिल जाएगा तो रेसिस्टेंस की तो वैल्यू हमें पता है तो हम लोग ईजिली करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं वोल्टेज डिवीज़न रूल जिसके हेल्प से ये जो V1 वोल्टेज और ये जो V2 जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो V1 जो वोल्टेज है ये 8 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है राइट।
तो ये जो V1 जो वोल्टेज है किसके बराबर में रहेगा, V1 वोल्टेज इज इक्वल टू V1 वोल्टेज 8 ओम के अक्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 8, और इसके साथ वाला जो रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 3 ओम, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया +3। ये पहला वाला रेसिस्टेंस और ये दूसरा वाला रेसिस्टेंस, तो न्यूमरेटर में कौन सा रेसिस्टेंस जाएगा, पहला वाला रेसिस्टेंस जाएगा इन केस ऑफ वोल्टेज डिवीज़न रूल, मगर करंट डिवीज़न रूल में दूसरा वाला रेसिस्टेंस न्यूमरेटर में जाता है। तो जो पहला वाला जो रेसिस्टेंस है न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो यहाँ पर ये 8। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये सर्किट का जो ओवरऑल जो वोल्टेज है कितना है वो है 20 वोल्ट, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 20। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा 8/11, यहाँ पर ये 8 + 3 हमें मिल जाएगा 11, 8/11 × 20, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें हमें मिल जाएगा 160/11, इसके आगे हमें मिल जाएगा 14.5 वोल्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 14.5 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप की जो वैल्यू कितनी है वो है 14.5 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, V2 वोल्टेज ड्रॉप को हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप होगा किसके बराबर में होगा, जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप है बराबर में रहेगा V2 वोल्टेज ड्रॉप कौन से रेसिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है, जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप है 3 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 3, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 3, और सिमिलरली उसके साथ वाला जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 8 ओम, तो हमें मिल जाएगा +8। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें मिल गया +8। यहाँ पर ये पहला वाला रेसिस्टेंस दूसरा वाला रेसिस्टेंस, तो न्यूमरेटर में कौन सा रेसिस्टेंस जाने वाला है, पहला वाला रेसिस्टेंस जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमने पहले वाले रेसिस्टेंस को भेज दिया 3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ओवरऑल जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 20 वोल्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ओवरऑल जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू है वो है 20 वोल्ट। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 3/11 × 20, हमें मिल जाएगा 60/11, हमें मिल जाएगा 5.42। तो जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5.42। तो यहाँ पर ये जो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5.42, और यहाँ पर ये जो V1 जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 14.5 वोल्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से हम लोग इजीली I1 करंट और I2 करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = V/R। तो ये जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो जो I1 जो करंट होगा बराबर में होगा ये जो रेसिस्टेंस है या फिर बोल सकते हैं जो ब्रांच है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1 उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 14.5 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो V1 है उसके जगह क्या आ जाएगा 14.5 वोल्ट, और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो 8 ओम। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू वो है 8 ओम, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 8। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो जो I1 जो करंट है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी 1.7 एम्पियर मिलेगी। तो ये ब्रांच के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है I1 उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 1.75 एम्पियर। सिमिलरली हमें I2 करंट फाइंड आउट करना है। I2 करंट ये वाली ब्रांच के थ्रू फ्लो हो रहा है, राइट। तो जो I2 जो करंट होगा बराबर में होगा V2/3 के, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें I2 जो करंट है बराबर में रहेगा V2/3 ओम रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये जो R की जो वैल्यू कितनी है वो है 3। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो V2 है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5.45, और यहाँ पर ये जो R की जो वैल्यू कितनी है वो है 3। उसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो हमें कितना मिल जाएगा 1.81 एम्पियर। तो जो I2 जो करंट है उसकी जो वैल्यू कितनी है 1.81 एम्पियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है I2 उसकी जो वैल्यू वो है 1.81 एम्पियर, और ये जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1.75 एम्पियर, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला क्या किया, यहाँ पर हमने सबसे पहला अप्लाई किया वोल्टेज डिवीज़न रूल, और ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेजेस है उसको हमने कैलकुलेट किया, और हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू तो पता ही थी। फिर उसके बाद हमने अप्लाई कर दिया ओम्स लॉ, और जो ब्रांच का जो करंट है उसको हमने कर लिया कैलकुलेट।